एक्सरसाइज 1.2 प्रथम सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है प्रथम सवाल, कह रहा है कि एक फंक्शन है और ये आर स्टार बोल सकते हो या आर एस्ट्रिच भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसको, जिनके पास सी एस है। इसको पॉइंटर बोलते हैं लैंग्वेज सी की बात करें तो, ठीक है। तो वो चलो छोड़ो, हम इस पर नहीं आएंगे। तो ये कहना है कि इसका जो डोमेन है वो आर एस्ट्रिच है या आर स्टार है, और इसका को डोमेन क्या है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में बताया गया है कि ये आर स्टार है क्या। ये कह रहे हैं कि ये क्या है, अच्छा ऑल नॉन जीरोज रियल नंबर, मतलब इसमें सारे रियल नंबर हैं, केवल जीरो को छोड़ दो, मतलब ये दिया गया आपको सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि 1/x है ना, x की जगह अगर जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए इन्होंने बोल दिया गया, ठीक है। अच्छा फिर इस क्वेश्चन के आगे बोला गया है कि भैया ये प्रूव करो कि ये 1/1 है ऑन 2 है, ठीक है। अच्छा फिर आगे कह रहे हैं क्या ये अभी भी 1/1 और ऑन 2 है, जब इसमें आर स्टार को, मतलब इसका जो डोमेन है ना, इसको हटा के नेचुरल नंबर कर दो, ये सेम रख दो, क्या अभी भी ये 1/1 और ऑन 2 है। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ गए, डोमेन और कोडोमेन अगर रियल नंबर है जीरो को छोड़ के, तो ये प्रूव करो कि 1/x इनका क्या है, 1/1 है और ऑन 2 है। अगले इसी केस में डोमेन कर दो इसका नेचुरल नंबर और वो सेम रहने दो, फिर भी क्या ये 1/1 ऑन 2 है। तो देखो प्रूव करना है तो वही फॉर 1/1 तो क्या लिखते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग आर स्टार, ये कौन सा वाला है, डोमेन वाला, सच दैट, इस तरीके से है कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ पे तो फंक्शन एक ही है, तो 1/x है, तो 1/x में x1 रखो, क्या होगा, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या भाई साहब ये 1/1 है ना, तो इट इज़ 1/1, इट इज़ 1/1। अब आ जाओ फॉर ऑन 2, इसमें क्या कहते थे, लेट y बिलोंग्स टू, अब ये आर स्टार कौन सा वाला है, कोडोमेन वाला, अब तो याद से हो गए हैं, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। अच्छा फंक्शन क्या हमारे पास, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 1/y होगी, यस और नो, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब यहाँ पे रुक जाओ थोड़ी देर, कह रहे हैं कि y की जगह, मतलब y क्या है, कोडोमेन, y की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ के, सही बात है, और कुछ भी रख लो, जो आंसर आएगा वो x होगा, और x क्या है, सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ के, तो सही बात है, मतलब ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज y बिलोंग्स टू आर स्टार, x ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार, में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या हम अब इस फंक्शन में x की जगह 1/y रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, x की जगह रखो 1/y, तो फंक्शन क्या है 1/x, तो x की जगह पुट करेंगे 1/y, तो y कहाँ जाएगा, ऊपर, y निकल के आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे इट इज ऑन 2, मतलब ये 1/1 भी और ये ऑन 2, इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसके बाद ना एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, लिख लेना कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, इसके बाद लिखी गई है, मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सब कनेक्टेड हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी या कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज, तो ये लिख लेना। अच्छा अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे हम लोग उस कंडीशन में कि जब ये नेचुरल टू ये है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो 1/1 के लिए सेम रहेगा, 1/1 के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, पूछो क्यों, क्योंकि 1/1 में जो भी एलिमेंट्स क्या है, डोमेन में है, तो डोमेन का नेचुरल नंबर है, तो x1 बराबर x2 सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब कभी भी डोमेन और कोडोमेन बदलते हैं तो ऑन 2 पे फर्क पड़ता है, ठीक है सर। तो ऑन 2 को देखो आगे चलो, फॉर ऑन 2 1/1 तो ये है, कोई दिक्कत, 1/1 का सेम ऐसी चेप देना, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब यहाँ मत बनाना कि हमने कोडोमेन, क्योंकि यहाँ तो आर स्टार एक ही है, ठीक है, लिख दोगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। अच्छा सर fx क्या हमारे पास 1/x, x बराबर कितना आया, अब y जो है, y की जगह क्या पुट करोगे, सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ के, ठीक, और x क्या है, नेचुरल नंबर, क्या ऐसा पॉसिबल है,
नहीं है यार। y की जगह क्या हम लोग 2 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो y की जगह जब 2 पुट किया तो आंसर क्या आया? 1/2। और 1/2 x क्या है? नेचुरल नंबर। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? सो y belongs to r star but x does not belongs to natural number, so it is not onto, not। हर्ष बाबू क्लियर हो रहा है? देख लेना यार, आज 4 नंबर का पढ़ के जा रहे हो तुम लोग, ठीक? कोई दिक्कत? तुम लोगों को कुछ समझ तो नहीं आया? ठीक, बहुत सही। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जितने केस बन सकते थे इन्होंने सारे दे दिए। डोमेन और कोडोमेन वाले कंसेप्ट से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, कहते हैं इसमें चेक करना है बस कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या फिर दोनों है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। कहते हैं कि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर है। फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कह रहे भैया बताओ कि ये हमारा 1/1 है या फिर ये हमारा ऑन2 है, चेक करना है। चलो कुछ नहीं करेंगे, इसे मैं प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूँ, बट प्रूफ करना तो कर लेते हैं। लेट 1/1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, कौन सा वाला? डोमेन वाला। और सच दैट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)। चलो x1 रखेंगे तो क्या होगा? x1 का स्क्वायर, और रखेंगे तो सही बात है। अच्छा, हमको पता है स्क्वायर जब भी हटता है तो इधर प्लस माइनस अंडर फ्री फंड का मिलता है। तो x1 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस x2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x1 बराबर x2 के भी है और x1 बराबर माइनस x2 के भी है। तो इसका मतलब सुनो, अगर x1 किससे कनेक्ट हो रहा है? x2 से। और x1 किससे कनेक्ट हो रहा है? तो समझो ना, जो x1 है ना भाई साहब, ये हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है? x2 से। और x1 ही हमारा या फिर किससे कनेक्ट हो रहा है? माइनस x2 से। अब आपको सर ये क्या है? ये तरीका तो गलत है। अब एक बात सुनो, खेला देखो, खेला डोमेन का। डोमेन क्या है? क्या नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है? क्या नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है? तो ये कंडीशन तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। तो अल्टीमेटली x1 बराबर x2 आ गया जो हमको चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा ये क्या है? 1/1 है। 99% बच्चे इसको लिख के आते हैं भाई साहब 1/1 नहीं है ये, क्योंकि 2-2 आ रहे हैं ना भाई। ऐसा कैसे? क्योंकि आपको प्रूफ करना होता है x1 बराबर x2। अगर x1 x2 के अलावा किसी और के बराबर आ गया तो वो 1/1 नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो आ गया, लेकिन ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी कि माइनस x2 और ये x1 x2 हैं किसमें? हमारे डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम इसको नहीं लेंगे। अल्टीमेटली x1 बराबर x2 से इट इज। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ऑन2 का तो भाई साहब कोई सवाल ही नहीं है। सवाल देखो देखो देखो, इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। फॉर ऑन2 आ जाओ, मज़ेदार क्वेश्चन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके इससे। फॉर ऑन2, चलो भाई साहब कहते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और सच दैट f(x) इक्वल्स टू y। तो f(x) क्या हमारे पास? x स्क्वायर, और इधर हमारे पास निकल के क्या आया भाई? तो x बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस, यस और नो? अब प्लस माइनस को तो मारो गोली। y की जगह क्या पुट कर सकते हो? नेचुरल नंबर। तो क्या आप यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो? बिल्कुल पुट कर। 3 पुट कर सकते हो? बिल्कुल पुट कर सकते हो। अगर आपने 2 पुट किया, √2 की वैल्यू क्या? 1.4142। किसके बराबर? x। क्या x नेचुरल नंबर है? 1.4142 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन2। पक्की बात है ना? y की जगह आप कुछ भी देख भी लो, और चलो देख भी लो, ये है 1 2 3 4, ऐसे समझाने के लिए 1 2 3, 1 पुट गया, 1 का स्क्वायर 1 से, 2 किससे कनेक्ट हो गया? 4 से, 3 किससे हो गया? 9 से। 2 3 का तो कोई पेयर ही नहीं आया, ऑन2 नहीं है ये। क्लियर है? अच्छा, तो ये जब मैंने लिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तब ये। अब आ जाओ भाई साहब, हमारा जब ये कह रहे हैं फंक्शन सेम है,
अभी हमारा आ गया इंटीजर टू इंटीजर। अब मैं इसी में ही समझाऊंगा आपको। देखो बंद करो यार फ़ोन, सब कुछ सेम है। अब मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, एन हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीजर, सब कुछ सेम है यहाँ तक। अब देखो x1 बराबर किसके आ गया x2 के, और x1 बराबर किसके आ गया माइनस x2 के। अब माइनस इंटीजर तो नेगेटिव होता है, तो ये भी कंडीशन ठीक है, ये भी कंडीशन ठीक है। तो क्या ये 1 1 है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब। क्यों? अब ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो, इंटीजर है 1, तो 1 इंटीजर है, बिल्कुल है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 से कनेक्ट हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 से, ये भी कनेक्ट हो गया। क्या 1 1 है? मतलब x1 है वो x2 के बराबर भी है, और x1 है वो -x2 के बराबर भी है। सो x इज नॉट 1 1, मतलब फंक्शन इज नॉट की स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं, नॉट 1 1। क्लियर है? अच्छा अब आ जाओ ऑन टू पे, सब कुछ सेम है। यहाँ क्या इंटीजर, सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ सेम। अब यहाँ पे आ जाओ, सुनो भाई साहब, y जो है इंटीजर है, क्या हम इसकी जगह 2 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। और √2 की वैल्यू 1.4142, क्या x 4142 क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल में नहीं होते हैं ये। तो ये लाइन एकदम ठीक, तो ये ऑन टू भी नहीं है, और ये हमारा इंजेक्टिव मतलब 1 1 भी नहीं है। क्या मैं समझा पाया? सेजल क्लियर है? हाँ तुमको आया? पाला बेटा पीछे, क्लियर है? चलो, तो ये डोमेन चेंज होते ही उसका आंसर भी चेंज हो गया। ठीक है अगर अब आ जाओ रियल नंबर पे, अब आ जाओ भाई साहब रियल नंबर पे, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रियल हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 x2 के बराबर भी और x1 -x2, ऐसा कैसे हो जाएगा यार? चलो अब इधर आ जाओ, सब कुछ सेम है, इधर रियल कर दो। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, y की जगह कुछ भी पुट करो आप, 2 3 4 कुछ भी, जो आंसर आएगा वो पक्की बात है या तो प्लस आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो लेकिन जो भी आएगा, x क्या है? रियल नंबर, आंसर रियल ही आएगा। y की जगह कुछ भी ले लो चलो, लेकिन माइनस जैसे ही आप लेंगे, y की जगह जैसे ही आपने बोला, क्यों? एक बात सुनो, y बिलोंग किस में कर रहा है? रियल नंबर में, तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, ऐसा और नो। और आपने जैसे यहाँ लिया -1, क्या लिया? और रूट के अंदर -1 की आज तक कोई वैल्यू नहीं बता पाया, तो y तो बिलोंग कर रहा है, बट x बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर भाई साहब। ठीक है, पक्की बात है। तो ऑन टू तो किसी केस में नहीं आया, 1 1 आ गया, तो ये 1 1 भी नहीं है। क्लियर है सर? अब आते हैं पावर 3 वाला, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। देखो पावर 3 वाले में देखते हैं, पावर 3 सब कुछ सेम है, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3। अच्छा इस बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? हंस क्यों रहे यार गरीब आदमी? देखो x³ बराबर y³ है, तो x बराबर क्या होगा? y³। अरे x बराबर y नहीं हो जाएगा यार? तो x बराबर y आ गया ना, तो ये बोलो ना सिंपल सा, जब पावर दोनों तरफ ऑड होती है तो पावर से पावर हटा दो भाई साहब, हटाए। लेकिन जब पावर इवन होती है 2 4 6 8, तो प्लस माइनस लगा दो। तो क्या लगा दो? अब यहां मत करना कि x बराबर प्लस माइनस ना, बिल्कुल नहीं होगा। जब पावर इवन में होती है 2 4 6 8 10 ये सब होगी, तब आप लोग पावर से पावर हटाओ और प्लस माइनस अंडर रूट लगा दो। लेकिन यहाँ पे क्या x³ बराबर y³ है ना, तो x बराबर y होगा। तो इधर आ जाओ भाई साहब, x³ y³ इसे खत्म करो, तो x1 बराबर x2 आ गया। ये तो क्लास 6 7 8 के कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो x1 बराबर x2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 1। तो इट इज। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़ते पढ़ते क्या बोल गए क्या तुम लोग? जोश था नहीं यार अंदर से। आकाश समझ नहीं आ रहा क्या? उनको जगा दो बेटा पीछे, वो झोंका ले रहा बैठे। पंखा बंद कर दो उसका पीछे, AC भी बंद कर दो उसकी। बेटा आगे आ जाओ यार। अब मुझे इन्हें भी बढ़ाना, सोचो लगातार बोल रहा हूँ मैं सुबह से, और तुम लोग बैठे बैठे थक जाते हो। ये स्टेमिना चाह कहाँ रही तुम लोगों की?
हम क्या बेटा यहाँ पे मजे ला तुम्हें? चलो आ जाओ, अब आ जाओ, ठीक है सर। अब सुनो आकर देखो, अब यार क्यूब के लिए तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया एक्स क्यू। अब एक बात सुनो यार, एक्स क्यू बराबर वाई हो तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई की पावर 1/3। अब एक बात सुनो, वाई किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, तो मतलब वाई की जगह क्या हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की पावर 1/3 आंसर आएगा, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर आएगा, बिल्कुल ही पॉइंट्स में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज़ नॉट ऑन 2, सो इट इज़ क्या चमका। अब आ जाओ भाई साहब, कह रहे हैं z बराबर z, अरे यार वो ही है सब ना, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सुनो, क्यूब से क्यूब तो हमारा कट जाएगा, तो x बराबर x2, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो 1 1 रहेगा। फिर से आ जाए यहीं पे, क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं, चलिए इधर आ जाओ। अब ये इंटीजर, ठीक है, तो सब कुछ सेम है। अब एक बात सुनो, क्या हम लोग y की जगह नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इंटीजर तो नेगेटिव होता है। तो -2 की पावर 1/3 आंसर ही नहीं आएगा भाई साहब, इसका आंसर ही नहीं, और आएगा पहले आएगा नहीं आएगा तो इंटीजर तो नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है। एक बार कोई एक बच्चा चेक कर ले कि हमने जो सही किए सारे वैसे सही किए हैं, लेकिन फिर भी चेक कर ले रहे। तो क्या चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 खत्म 1.2 का। अब तुम लोगों को देखो तो नींद सी आ रही है, अब कहाँ देखें बताओ, ये हमारे देश के युवा हैं इनमें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहते हैं कि ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये तीनों क्वेश्चन लगभग सेम ही दिए उन्होंने। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है और ये सिग्नम फंक्शन है, और तीनों ही मैंने बता चुके, बहुत डीप में जाके हम लोग पढ़े हैं। तो कह रहा है ये तीनों ही प्रूव करो कि ना तो ये 1 1 है और ना फिर ये ऑन 2 है। और जब आपको ये दिखाना है कि कोई 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, तो एक एग्जाम्पल दे दिया करो, बस एक एग्जाम्पल देके ख़त्म करो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक बात सुनो, अगर कोई आपसे पूछे कि 1.2 की वैल्यू क्या होगी, 2.4 की वैल्यू क्या होगी, या -3.4 की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारा बता चुका हूँ मैं। 1.2 एक डेसिमल है, 1.2 के लेफ्ट हैंड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। 2.4 के सबसे पहले इंटीजर क्या आएगा 2, -3.4 के इधर क्या आएगा -4, नॉट -3, -4 इधर जाएंगे ना। अब देखो जैसे ये है, ये -3, ये है -4, तो इधर कहीं होगा -3.4, तो इसके पहले क्या आएगा -4। तो एक बात ना सुनो, कहने का मीनिंग क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ भी इनपुट दे दो, आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, यस और नो। अच्छा तो एक बात सुनो, अब ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, मैं आपको समझाने के लिए एक बात करता हूँ। देखिए भैया 1.2 किससे कनेक्ट हो गया भाई साहब, 1 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। 2.4 किससे कनेक्ट हो गया, 2 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और माइनस का 3.4 किससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, -4 से कनेक्ट हो गया। और 2.5 किससे कनेक्ट हो गया, ये भी 2 से कनेक्ट हो गया। 2.3 किससे कनेक्ट हो गया, ये भी 2 से कनेक्ट हो गया। पहले तो बताओ क्या ये 1 1 है, नहीं है। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो आप लिखोगे कैसे कि जो फंक्शन में 2.3 पुट करेंगे या फंक्शन में 2.4 पुट करेंगे, तो हर बार आंसर क्या आ रहा है 2, और 2.3 और 2.4 के आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है। मैथमेटिकली लिखने का तरीका समझो कि 2.3 भी 2 से कनेक्ट है और 2.4 भी 2 से कनेक्ट है, दोनों का जो इमेज है वो सेम है, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है ना, तो नॉट 1 1, तो एफ इज़ नॉट 1। अब एक बात सुनो, इधर भी तो पॉइंट पे नंबर होंगे 1.1, 1.2, 2 ऐसे होंगे ना, लेकिन इधर आप जिनसे भी ज्वाइन होगा वो सब के सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो 1.1 का कोई भी पेयर नहीं होगा, तो कोई है क्या, देखो जरा कौन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जल्दी आओ एक्सेप्ट इंटीजर, एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर को छोड़कर, एक्सेप्ट इंटीजर ऑल नंबर्स हैव नो प्री इमेज, सो नॉट ऑन 2। अब इसको समझ लो, अच्छे से लिखने का तरीका समझो कि इधर जितने भी इंटीजर को छोड़ दो,
बाकी जितने भी नंबर उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं, मतलब 2.1 किसी से भी कनेक्ट नहीं है। अब इमेज और प्री इमेज समझो, 1.1 1 से कनेक्ट है ना, तो इसकी क्या होगी इमेज, और ये क्या होगा इसकी प्री इमेज। 1 इज अ इमेज ऑफ 1.2 एंड 1.2 इज अ प्री इमेज ऑफ 1। तो ये किसी से कनेक्ट नहीं, मतलब इधर किसी से भी कनेक्ट नहीं, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। फिर से बता दूं, 1.2 1 से कनेक्ट है तो 1 इज अ इमेज ऑफ 1.2, या फिर 1.2 इज अ प्री इमेज ऑफ 1। ठीक है, तो ना तो हमारा 1 1 है हमारा, आपको केवल एग्जाम्पल देना है, प्रूव नहीं करना है इसको। चलो इधर आ जाओ। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि यार इसमें या तो माइनस दोगे तो भी प्लस आएगा और प्लस दोगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इधर कोई भी वैल्यू पुट कर दो आंसर पॉजिटिव आएगा, यस और नो। ये कह रहे हैं भाई साहब रियल नंबर टू रियल नंबर, एक बात बताओ, -2 रखा 2 रखा, किससे कनेक्ट हो गए दोनों। इधर कोई भी माइनस वाले नंबर की प्री इमेज नहीं होगी, क्यों आंसर जो आता है मॉडुलस फंक्शन का वो क्या था, पॉजिटिव आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -2 की जो इमेज है वही f2 की इमेज है, लेकिन -2 और 2 बराबर नहीं है, सो f इज नॉट 1 1। अच्छा, ये लैंग्वेज समझ आ रही ना, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 1 1 हो जाता वो। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या बोलेंगे कि एवरी नेगेटिव नंबर्स नो प्री इमेज। जितने भी नेगेटिव नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं, मतलब माइनस वाले नंबर का कोई भी पेयर नहीं है। ऑन टू क्या कहता है, अगर एक भी एलिमेंट खाली हो गया तो वो ऑन टू नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। चलो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा। 0 है तो 0 से, और 0 से कम है तो -1 से। तो भैया देख लो इधर रियल नंबर में आप 2 3 4 -1 0 माइनस कुछ भी ले लो, और इधर भी सारे नंबर होंगे रियल नंबर से कुछ भी ले लो। तो अगर आपने कोई भी नंबर 0 से बड़ा लिया, मतलब 2 3 4 लिया, तो हर बार किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। 1 1 तो है ही नहीं, और -1 0 तो छोटे वाले किससे कनेक्ट है, -1 से, तो -1 किससे कनेक्ट, -1 से, ये से और ये 0 से। तो केवल ये ही 3 के पेयर्ड होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, खाली होंगे। तो यहाँ पे आप लिखो कि F3 की जो इमेज है और F4 की इमेज है वो हर बार क्या आ रही, 1 आ रही है, पर 3 और 4 आपस में इक्वल नहीं है, तो F इज़ नॉट 1 1। और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट -1 0 1, इनको छोड़ के ऑल नंबर्स हैव नो प्री इमेज। सो नॉट ऑन टू। अच्छा, इसमें क्या संबंध है बताओ प्लीज़, क्या लगा इसमें, कोई है क्या गेट पे, देखो जरा क्या समझ नहीं आता उसमें, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया, देख लो यार, पानी के लिए देखो तो कह रहे हैं कि एक फंक्शन है, प्लीज फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट है, उसमें के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, को डोमेन के अंदर 4 5 6 है, और उसको लेके ये फंक्शन दे दिया गया है। अभी तक क्या था, फंक्शन वेरिएबल्स में दिए जाते थे, अब इन्होंने डोमेन और वो किससे कनेक्ट है वो बता दिया गया। कह रहे प्रूव करो कि 1 1 है। यार बड़ा सिंपल है, 1 4 2 5 का मीनिंग समझो क्या है। कह रहे 1 किससे कनेक्ट है, 4 से, 2 किससे कनेक्ट है, 5 से, 3 किससे कनेक्ट है, 6 से, और यहाँ 7 रह गया। इसी तरीके से तो कह रहे प्रूव करो ये 1 1 है। तो यार एक बात, 1 1 क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यस और नो। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको सेट ए बोल दो, हैव डिस्टिंक्ट इमेज। मतलब ये जितने भी एलिमेंट डिस्टिंक्ट, आप सिंपल सा ये लिख के आओगे, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा ये देख देना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो इट इज़ 1 1। बस ख़त्म, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। बस आपको ये दिखाना कि अगर 1 4 से कनेक्ट है ना, फिर 4 किसी से भी कनेक्ट नहीं है। 4 की जो इमेज है वो क्या है, 1, 5 की क्या है, 2, 6 की डिस्टिंक्ट है, और ये एलिमेंट्स भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, बस आपको ये दिखा रहा था।
यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, कह रहे दो फंक्शन है, चेक करो ये 1 1 है या नहीं है, और इनके डोमेन रियल नंबर टू रियल नंबर है और कोडोमेन रियल नंबर टू रियल। पहले मैं इसको दिखाता हूँ, इसके लिए मैं कहता हूँ लेट, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 1 1 के लिए, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या होता है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)। तो x1 तो रखो 3 माइनस 4x1 और 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x1 और माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4, तो x1 बराबर क्या आ गया, अगर ये आ जाता तो इट इज़ 1 1। फॉर ऑन टू के लिए क्या होता है कि एक y एलिमेंट को लेट करते हैं जो बिलोंग करता है कोडोमेन में, सच दैट y इज इक्वल्स टू f(x), ठीक है। ये भैया रटी हुई लाइन है। फंक्शन क्या दिया गया है, 3 माइनस 4 है। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस तरफ जाएगा या इसको इधर लेके आओ, 4x और ये 3 माइनस वाई, तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, y की जगह मतलब y क्या है, कोडोमेन में कोई भी रियल नंबर आप पुट करो, ठीक है सर, तो आंसर हमारा आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ लिखें फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर x ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कुछ नहीं करना है, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना है बस। तो फंक्शन में हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे तो 3 माइनस 4 और हम पुट करेंगे 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 प्लस वाई, आंसर कितना आ गया, y आ गया। अगर आप उसको फंक्शन को लेके चले हैं, x की जगह वैल्यू पुट की और y निकल के आया, तो हम क्या बोलते हैं, f इज ऑन टू, ठीक है। तो बस इतना और लिख देना, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी हैव यूनिक प्री इमेज, इतना और लिख के आ जाना, या देयर इज नो अदर पेयर, कुछ भी लिख के आ जाओ यार, तो इंग्लिश अपने हिसाब से लिख देना, f इज ऑन टू। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, f(x) इक्वल टू 1 प्लस x। तो इसकी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, जब कभी भी जान लो ये x की पावर इवन नंबर होती है तो ना तो वो 1 1 होता है ना वो ऑन टू होता है। तो उसके लिए कभी भी ऐसे बाकायदा प्रूफ मत करो, प्रूफ कर सकते हो, आंसर तो भी सेम आएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। तो सिंपल सा समझो कि जब कभी पावर इवन है तो वो कभी 1 1 नहीं होते। देखो कैसे, देखें कैसे। एक बात सुनो यार, आप यहाँ पे x की जगह भैया 1 पुट करो, चलो तो क्या आएगा, 2 आ गया, और माइनस 1 पुट कर दो, क्या आएगा, तो भी 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर आंसर तो एक ही है। तो सिंपल सा बोलो क्या कि f1 की इमेज और f माइनस 1 की इमेज क्या 2 आ रही है, और क्या 1 बराबर माइनस 1 है, तो नॉट 1 1। अब एक बात सुनो, आप x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्या आंसर कभी नेगेटिव आएगा, देख लो, क्योंकि पावर 2 है और रियल नंबर में तो नेगेटिव होता है, यस और नो। तो आप क्या लिख के आएंगे यहाँ पे, f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप लिख के आएंगे कि एवरी नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज नॉट ऑन टू, बस। क्योंकि x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। रखे दो आप यहाँ पे रखे दो माइनस में, तो माइनस का स्क्वायर अल्टीमेटली इट विल बी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और रियल नंबर में तो माइनस भी होता है, तो माइनस का पेयर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको देख लो, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन में लगा दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। कह रहे प्रूव करोगी ये बाइजेक्टिव। देखो मैं पहले ही बता दूं, मैं 5 मिनट तो लूँगा इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाने में, ठीक है, फिर एंड के 5 मिनट का इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर आप सोचो कि सर बहुत लेंदी समझा रहे हैं, तो आप केवल उसके सॉल्यूशन को समझ लेना, क्योंकि मैं रटाना नहीं चाहता, इसका मीनिंग समझो क्या एक्चुअली में। अभी तक जितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे, तो उनमें जो भी डोमेन के जो एलिमेंट थे वो सिंगल एलिमेंट थे, 1 2 3 इस टाइप के थे। ये डिफर क्यों है, यहाँ जो डोमेन दिया गया है ना भाई साहब, ये पूरा A क्रॉस B डोमेन है। ये जैसे अभी तक जो भी हम लोग फंक्शन पढ़ते थे कि f(r) इंटू आर, ऐसे ही तो आ रहा था, मतलब R के अंदर क्या थे, एलिमेंट थे, वो एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 0 1, यही सब थे। अब यहाँ डोमेन क्या, A क्रॉस B, और A क्रॉस B
क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लास 11 चैप्टर 2, वहाँ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें। तो इसके अंदर जो होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और इसके अंदर होगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। और ए और बी कोई भी एक एलिमेंट है और ऐसा फंक्शन है, क्या फंक्शन है क्या, कि अगर उस फंक्शन के अंदर आपने एक ऑर्डर्ड पेयर डाला तो आउटपुट में उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। आपने इस फंक्शन में एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर डाला, इंसर्ट किया, तो आउटपुट जाएगा वो उसका जस्ट उल्टा होके आ जाएगा, बी कॉमा ए आ जाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन है ये। तो कह रहे प्रूव करो कि हमारा क्या है भाई साहब, ये 1 भी है और ऑन टू भी, मतलब बाइजेक्टिव है। तो एक बात सुनो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। पहले ए कोई भी हमारा एक सेट है, इस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और बी हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर ले लिया मैंने, मान लो भैया ले लिया मैंने डी और ई, ठीक है। फिर आपसे मैंने कहा कि ए क्रॉस बी बताइए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, मतलब पहले क्या ए, तो 1 का डी के साथ 1 कॉमा डी, 1 कॉमा ई, 2 कॉमा ई और 2 कॉमा डी, 3 कॉमा डी एंड 3 कॉमा ई। यही तो हुआ ना। तो ए क्रॉस बी में अब ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ये एक जो एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट से पहले, तो ये इसीलिए थोड़ा सा अलग है। चलो कोई बात नहीं, है बहुत सिंपल। लेकिन बी क्रॉस ए क्या होगा भाई साहब, अब बी पहले आ रहा है, तो डी कॉमा 1 और डी कॉमा 2, टी कॉमा 3, ई कॉमा 1, ई कॉमा 2। पक्की बात है। अब आ जाओ फंक्शन। अब सुनो, फंक्शन का डोमेन क्या है, ए क्रॉस डी, मतलब ये सब क्या होंगे, फंक्शन के अंदर होंगे। 1 कॉमा डी, 1 कॉमा ई, 2 कॉमा ई, 2 कॉमा डी, 3 कॉमा डी एंड 3 कॉमा ई। अच्छा, और बी क्रॉस ए क्या है, इसका कोडोमेन। तो कोडोमेन में एलिमेंट क्या होंगे, डी कॉमा 1, डी कॉमा 2, डी कॉमा 3, ई कॉमा 1, ई कॉमा 2 और ई कॉमा 3। अच्छा, अब आप फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करते हो, डोमेन की। तो ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर आप पुट करोगे ना इसमें, तो 1 कॉमा डी अगर आप यहाँ पुट करोगे तो मिलेगा क्या, डी कॉमा 1, उल्टा मिलेगा उसका। तो आपने 1 कॉमा डी पुट किया, कनेक्ट किससे हुआ वो, डी कॉमा 1 से। फिर आपने इस फंक्शन में 1 कॉमा ई पुट किया, मिलेगा क्या, ई कॉमा 1, तो ई कॉमा 1 ये रहा। जब 2 कॉमा ई है तो क्या मिलेगा, ई कॉमा 2, 2 कॉमा डी। तो आप देख रहे हैं इधर के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए, ऑन टू तो हो ही गया। अच्छा, इधर अगर 1 कॉमा डी, डी कॉमा 1 से कनेक्ट है, तो डी कॉमा 1 किसी और से कनेक्ट नहीं है, मतलब हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। तो ये हमारा 1 भी है। तो हमने दिखा दिया कि भाई साहब ये हमारा 1 भी और ये हमारा ऑन टू। लेकिन ये यार एक एग्जाम्पल है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स ऐसा कुछ नहीं बताएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे, तब आप ऐसे करके नहीं आओगे। अगर वो ये कहता कि इस पर एक एग्जाम्पल दो तो आप ऐसे देखते, लेकिन अब आपको जनरल सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, जैसे उसमें लेट करते थे ना। तो ये, लेकिन बस आपने, मैंने क्वेश्चन का मीनिंग समझाया आपको, एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्लियर है। ऑर्डर्ड पेयर आपने डाला तो उसका ऑर्डर उल्टा मिलेगा आपको, ऐसा फंक्शन दिया गया। क्लियर है जी। चलो, अच्छा, तो ये एग्जाम्पल था। तो इस एग्जाम्पल को मैं ऐसा करता हूँ, यहीं लिखा रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसको लिखा रहने देते हैं। आप एग्जाम में क्या करके आएंगे, जो अब मैं लिख रहा हूँ उससे करके आएंगे आप एग्जाम में, ठीक है। चलिए जी, पूरी कोशिश की सिंपल सिंपल समझाने के लिए। 1 के लिए करते क्या थे, मैंने इसीलिए पहले ही लिख दिया वहाँ पे। हम 1 के लिए करते क्या थे, दो एलिमेंट कहाँ से लेते थे, डोमेन से। तो अब जो डोमेन में एलिमेंट्स आएंगे वो तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यस और नो। अब x1 x2 काम नहीं करेगा, चमका ना, क्योंकि अब जो डोमेन में जो एलिमेंट्स लेट करोगे वो x1 x2 नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे डोमेन के अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे a1 कॉमा b1, एक हो गया, अब ये एक एलिमेंट हुआ है, एंड a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू डोमेन, क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, सच दैट क्या होता था, fx1 बराबर fx2। तो fx1 क्या है, a1 b1 बराबर
बात आई ना समझ में? इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x1 लेट कर लो, इस पूरे को थोड़ी x2 लेट कर लो। क्लियर है जी? अच्छा, अब सुनो, आपने फंक्शन में a1, b1 रखा, मिलेगा क्या b1, a1? यस और नो? अरे बताओ ना यार। अब आपने फंक्शन में a2, b2 रखा, मिलेगा क्या b2, अब एक बात सुनो, हम लोग जब x1 x2 रखते थे फंक्शन में, सॉल्व करने के बाद में दिखाना क्या होता था कि x1 बराबर x2, तो आपका एम क्या है? अब आपको दिखाना क्या है बराबर? आपको दिखाना a1 b1 बराबर a2 b2, यही तो दिखाना है बाद में, क्योंकि यही तो x1 और x2 है। अब एक बात सुनो, क्लास 11th में जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कहीं ये लिखा रहता था a, b बराबर x, y, तो a किसके बराबर होता था? x के, और b किसके बराबर होता था? ऐसे b1 किसके बराबर होगा? b2 के, और a1 किसके बराबर होगा? पक्की बात है? क्लियर है? तो क्या मैं इसी चीज़ को, अगर ये बराबर है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1, b1 बराबर a2, अब देखो समझो, a1 किसके बराबर है और b1 किसके बराबर है? क्या बात आई समझ में? फिर से समझो, ये वैल्यू फंक्शन में पुट की, a1, b1 पुट किया, मिला क्या b1, a1? ऐसे ही तो ये b1 किसके बराबर है? b2 के, a1 किसके बराबर? a2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और देखो भाई साहब, हमने बराबर कर दिया, जो लिया था उसी को हमने बराबर दिखा दिया। सो f इज 1, 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 नंबर में। नंबर छोड़ो, लॉजिकल है, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे दिमाग में सेट था मामला कि x1 x2 है, बट यहाँ भी x1 x2 है, बट ऑर्डर्ड पेयर है। और अगर यहाँ पे ये होता, आगे मैं असाइनमेंट में कराऊंगा a क्रॉस b क्रॉस c, 3 वाले भी हम लोग कर लेंगे, तो वहाँ जो एक एलिमेंट, एक x1 होगा, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है ऑन टू के लिए। अब ऑन टू का तो खैर मैंने बहुत ही सिंपल आपको बताऊंगा, काफ़ी बुक में उसका बहुत लेंथी दिया गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑन टू का तो बहुत ही प्रैक्टिकल ही है। फॉर ऑन टू, अगर आपको याद आ रहा होगा, ऑन टू में करते क्या थे हम लोग? वाई लेट करते थे, जो किस में होता था? कोडोमेन में। तो कोडोमेन हमारे पास क्या b क्रॉस है, तो क्या लेट करेंगे? यहाँ पे मैंने लेट कर लिया b, a। क्या लेट कर लिया मैंने? क्योंकि b पहले है तो b के एलिमेंट पहले आएंगे, तो ये किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास? b क्रॉस a में, हमने ये लेट कर दिया। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर b क्रॉस a जब भी हम लोग निकालते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ, b क्रॉस a जब भी निकाला तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट b का है। देख लो, वो सेट b का है। तो अगर b, a बिलोंग करता है b क्रॉस a में, तो पक्की बात है जो b बिलोंग करेगा वो सेट b में बिलोंग करेगा, और a बिलोंग करेगा वो सेट a में बिलोंग करेगा। यस और नो? तो फिर ये भी बात सही है कि भाई साहब a, b बिलोंग करेगा a क्रॉस b में। देखो ना, अगर b सेट b में है और स्मॉल a सेट a में है, तो जब a क्रॉस b निकालोगे तो a पहले आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग है, अगर b, a b क्रॉस a में है, तो हमने प्रूव कर दिया कि a, b भी a क्रॉस b में, मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पे है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक बात समझो कि हमने फंक्शन रखा a क्रॉस b, और क्या मिला हमको? इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन जितना छोटा होगा लॉजिक इतना ही बड़ा होगा। फिर से समझो, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लेट किया कोडोमेन से। ठीक है, यहाँ तक किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, b किस में बिलोंग करता है? कैपिटल B में, a किस में? कैपिटल A में। पक्की बात है। तो जब आप इनका a क्रॉस b निकालोगे तो पक्की बात है कि a, b ही मिलेगा। यस और नो? तो हम लोग करते क्या थे, b, a हमने यहाँ पे लेट कर लिया, और एक कनेक्ट किससे हो गया? a, b से, और a, b हमने दिखा दिया कि वो है उसमें। ठीक है ना? तो बस मतलब फंक्शन में हमने a, b पुट किया, तो हमें क्या मिल गया? b, a। हम लेंगे सो खत्म। बस देख रहे हो? ये डाउट बता दो भाई साहब, बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आपके पास, जितने बच्चे लगा सारे। चलो आज पूरा ख़त्म ही कर देंगे एक्सरसाइज। अब देखो, इस क्वेश्चन का पहले तो मैं बता दूं कि जैसा बुक में क्वेश्चन दिया गया कि भैया चेक करो कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये 2 लाइन के अंदर हो जाएगा। नंबर वाली बात अगर मैं करूं तो क्वेश्चन 2 लाइन में मैं इसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूं। ठीक है,
लेकिन इसको मैं एक लेंदी मेथड से भी बताऊंगा कि ये क्यों नहीं है 1 1, ये क्यों नहीं ऑन टू, वो नॉलेज के लिए रहेगा। क्यों अगर ये क्वेश्चन मुझे लगता है 1 नंबर में आएगा तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर देना, अगर 4 नंबर में दे दिया तो फिर तो कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि ये चेक करो यार ये बाइजेक्टिव है या नहीं। तो एक बात सुनो, ये कैसा फंक्शन है, कह रहे हैं कि जब n की वैल्यू ऑड नंबर है तो ये फंक्शन वर्क करेगा, इवन है तब ये वर्क करेगा। यार एक बात सुनो बड़े प्यार से, मैंने कहा 3 और 4 रखो, जब 3 पुट करोगे तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये वर्क करेगा कि ऑड है ये, तो n की जगह रखो 3, 3 + 1/2 कितना हुआ 2, तो 3 किससे कनेक्ट हो गया, और जब 4 रखोगे तो कौन सा वर्क करेगा, इवन वाला, तो n की जी जगह 4 रखो, क्या हुआ 2, किससे कनेक्ट हो गया। अब बताओ क्या ये 1 1 है, और जब ये 1 1 नहीं है क्या ये बाइजेक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं, ख़त्म। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि F3, इनकी जो इमेज आ रही है वो 2 आ रही है, बट 3 और 4 आपस में इक्वल नहीं है, तो F इज़ नॉट 1 1। और जब भाई साहब 1 1 नहीं हैं तो देयर इज़ नो एनी नीड टू चेक दिस इज ऑन टू और नॉट, कि हमको तो बाइजेक्टिव चेक करना था। बाइजेक्टिव क्या, तो जो 1 1 ऑन टू दोनों, अगर ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा ना। तो बस आप इतना लिख के आ जाओ, आपको मिल गए, चाहे 4 का हो चाहे 10 का हो, 1 नंबर का हो, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही है। क्या चमका। लेकिन अगर वो ये बोले प्रूफ करो कि 1 1 नहीं है, प्रूफ करो कि ऑन टू नहीं है, तो अब मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बुक में तो ये दिया है स्टेट वेदर, मतलब बताना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं, तो केवल इतना लिख दो बस। लेकिन मैं प्रूफ के उससे बता रहा हूँ, और आपको ये वाला सॉल्यूशन मैं इसलिए और बता रहा हूँ भाई साहब कि अगर बोर्ड में 4 नंबर में आए तो ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फॉर 1 1, और जब 1 1 मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, एग्जाम्पल 10 में, कि जब फंक्शन ब्रेकडाउन होता है तो उनमें केस बनते हैं, ठीक है। क्यों x1 x2 जो चेक करते हैं हम लोग वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केस बनेंगे। तो केस 1 अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेट x1 एंड x2 बोथ आर ऑड सच दैट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)। अब ऑड है तो यही फंक्शन वर्क भैया करेगा। तो रखो यहाँ पे n की जगह रखो भैया x1 + 1/2 और x2 + 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया x2। तो अभी तक तो 1 1 है, और ऐसे ही चेक कर लेना दोनों इवन के लिए तो भी आएगा। अब मैं दूसरा केस बनाता हूँ, इसको समझना चाहिए। लेट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। अब एक बात सुनो यार, क्या कि x1 x2 अगर ऑड और इवन है तो पक्की बात है ये बराबर तो कभी हो नहीं सकते, कि ऑड और इवन कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अब हमको चेक करना है 1 1 के लिए कि f(x1) और f(x2) भी बराबर नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसे। तो सुनो भाई साहब, तो अब निकालो f(x1). तो x1 क्या ऑड है, तो ऑड में जाएंगे, ऑड ये रहा भाई साहब, ठीक है। अब यहीं पे रुक जाओ, x1 ऑड है, ठीक है सर। ऑड में +1 ऐड किया तो क्या बन गया इवन, और इवन में 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, चमका। चलो आ जाओ, अब f(x2) पे आ जाओ। x2 क्या है इवन, तो हम इस वाले में जाएंगे x2/2। अच्छा x2 इवन है, इवन 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, और इवन तो इवन आपस में तो बराबर हो सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे कि f(x1) बराबर f(x2)। लेकिन दिखाना क्या था कि ये आपस बराबर नहीं है। अगर x1 और x2 बराबर नहीं हैं और 1 1 प्रूफ करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि f(x1) और f(x2) भी बराबर नहीं है। बट यहाँ तो बराबर आ गए, तो f इज़ नॉट 1 1, f इज़ नॉट, क्या चमका बताइए, ठीक है। ऑन टू के लिए आ जाओ यार, हम बड़े दुखी हैं यार, देख रहे हो। फॉर ऑन टू, उसमें क्या था, y बिलोंग करते थे किसमें, कोडोमेन में, n में, और सच दैट f(x) इक्वल्स टू। अब यहाँ पे y बताना पड़ेगा, y क्या है, ऑड है या इवन है, आपको ये बताना पड़ेगा। हमने y क्या ले लिया, यहाँ पे ऑड ले लिया।
अब सारे बच्चे सांस थाम के एक चीज़ देखो जल्दी से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब आपने 1 रखा तो वो किससे कनेक्ट हुआ? 1 से। 2 रखा तो वो किससे कनेक्ट हुआ? 1 से। 3 रखा तो 2 से कनेक्ट हुआ, 4 रखा तो 2 से। ठीक है, इस तरीके से है। अब एक बात सुनो, अब इधर का जो हमारे पास एक नंबर है 1, वो देखो इवन से भी कनेक्ट है, ऑड से भी कनेक्ट है। ठीक है, तो जो ये y है, ये y हमारा कोडोमेन का है, तो वो इवन से भी कनेक्ट हो सकता है, ऑड से भी कनेक्ट हो सकता है। तो y को ना किसी के भी बराबर पुट कर दो, इवन के बराबर पुट कर दो या इसके बराबर पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, fx मतलब जो फंक्शन है ना, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, क्योंकि वो दोनों से ही कनेक्ट है दोनों से ही क्या है, कनेक्ट है। कोई सा भी एक ले लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल 10 में क्या था कि वो केवल एक से कनेक्ट हो रहा था ना, यहाँ किसी से भी कनेक्ट हो रहा है। तो कोई सा भी एक फंक्शन ले लो जो आपको अच्छा लगे। तो सिंपल सा तो यही लग रहा है, इसी को ले लो। तो रखो, मैंने क्या ले लिया? फंक्शन। यहाँ पे लिख दो भैया, मैंने फंक्शन ले लिया fx = n/2। n ले लो, चलो यहाँ पे n/2। तो रखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? x/2 बराबर y, इसे x/2 ले लो है, और y बराबर क्या होगा? x/2। अब ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बस फंक्शन में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। समझ नहीं यार, तुम सुस्त से बैठे हो, नहीं यार समझ। देखो फिर समझो कि अगर y बराबर नहीं ऑड लिया या कुछ भी ले लो, तो ये जो कनेक्ट होगा ना, या तो इससे कनेक्ट कर दो या इससे कनेक्ट कर दो, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो y के बराबर हमने क्या फंक्शन ले लिया भाई साहब? x/2 ले लिया। तो अब यहाँ से निकालो y बराबर x/2। तो निकालो x की वैल्यू क्या होगी? 2y हो गई। अब यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू, 2y पुट कर दो। तो क्या है? 2y/2 कैंसिल हो गया y। तो ये क्या? ऑन टू आ गया। फंक्शन इज, लेकिन फंक्शन 1 नहीं था, ऑन टू है, बट बाइजेक्टिव तो नहीं है ना। तो आप ऐसे भी करके आ सकते हैं इसको। ठीक है भैया, एग्जाम्पल 10 के तरीके से ही था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज पूरा ही कर दें ख़त्म, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे चेक करो ये 1 है या कुछ नहीं है चेक करना होता है तो सुनो यार, एक चीज़ और जानो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है 3 को छोड़ के। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 3 यहाँ पुट कर दिया भाई तो क्या हो जाएगा? ये 1/0, और मतलब नीचे 0 आ जाएगा ना, और 0 आते ही नॉट डिफाइन है। फिर कहोगे सर यहाँ 1 क्यों माइनस किया? वो आगे पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन ठीक है ना? ये देखना है एक बार। ठीक है, चलो देखो, लेट x, हम लोग 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x1) = f(x2). चलो भैया रखो यहाँ पे x1 - 2 और x1 - 3, जहाँ जहाँ है x2 - 2 करो क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे बराबर आएगा बट कर लो। x1 का मल्टीप्लाई x2 से x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस का 6, इसका इसके साथ करो x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 6। देखो 6 से 6 गया, इससे ये चला गया। अब 3x1 ये रहा, माइनस का 2x1 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 3x2 इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो माइनस का x1 बराबर माइनस का x2, तो x1 बराबर, तो अगर ये बराबर आ गया तो क्या हो गया? ये 1 ऑन टू पे आ जाओ, वो भी ऐसा ही है। फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? सच दैट f(x) = y। f(x) क्या है? x - 2 / x - 3y। अब यहाँ से निकालनी x की वैल्यू, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, निकालनी तो पड़ेगी यार, लेकिन चलो निकालो भाई। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो x - 2 मल्टीप्लाई करो इसका x के साथ xy माइनस का 3y। x वाले एक तरफ ले लो, और ये हो गया 2 - 3y। x कॉमन आ रहा है 1 - y। ठीक है, ये अब देखो आप, इन्होंने ये -1 इसलिए बोला था कि 1 अगर यहाँ पुट करोगे आप तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई साहब, ये x की वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो तो आंसर y आएगा। चलो कर ही देते हैं, रखो इस x की जगह पे।
तो 2 माइनस 3y अपन 1 माइनस वाई माइनस का 2 और 2 माइनस 3y अपन 1 माइनस वाई। अब एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, y निकल के आएगा। क्यों यार कैलकुलेशन है ना, इसे क्या सॉल्व करूँ मैं, लॉजिक था वो ख़त्म हो गया लॉजिक। चलो एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन 11 और 12 देख लो जरा। देखो इसमें लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, x की पावर क्या है, इवन है ना, तो आंख बंद करके या तो भाई साहब तुम 1 1 भी नहीं हो, भाई साहब तुम ऑन 2 भी नहीं हो। क्यों, क्योंकि अगर आपने 1 पुट किया 1 की पावर 4 1 और माइनस 1 पुट किया तो भी आंसर 1 आएगा, तो 2 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कुछ नहीं है, इसमें बताना ही नहीं यार कुछ भी। तो सिंपल से इतना लिख दो कि 1 पुट करेंगे या माइनस 1 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा 1, तो 1 और माइनस 1 आपस में बराबर नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1। और ऑन 2 के लिए x की जगह कुछ भी पुट करो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा। अब आ जाओ 12 में, कह रहे हैं fx इक्वल्स टू 3x। अब इसे तो चेक कर सकते हैं, ये पावर इतने क्या इसे चेक कर सकते हैं, क्या चेक करो 1 1 है, वैसे मुझे लग रहा है दोनों ही होगा, लेकिन फिर भी चलो, लेट x1 x2 सच दैट, तो 3x1 बराबर, तो x1 बराबर x2 हो गया, तो 1 1 तो है ही। ऑन 2 के लिए आ जाओ, y इक्वल टू 3x होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 3 बराबर x बराबर वाई अपॉन 3 और x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, भाई साहब 1 आ गया। ऑब्जेक्टिव है तो आपको ये सारा दिखाना नहीं है, केवल इतना बता दो, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 भी है और ये हमारा ऑन 2 भी है। आप लोगों को बधाई हो, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हमारी, हमारा बिल भी आ गया, प्रिय उपभोक्ता